बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मानस आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पोस्टमार्टम वीलॉग के टुडे पे नए वीलॉग है तो सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फाइनली पाकिस्तान को कर्ज़ मिल गया। अब थोड़ी सी इसका आपको बैकग्राउंड भी बताऊंगा, लेकिन कर्ज़ मिलना एक मुस्बत इशारा था और उस मुस्बत इशारे का इफ़ेक्ट आज कारोबारी मार्केट में ज़रूर हुआ। जी, ये स्टॉक एक्सचेंज जो है हमारी, आज आप इसमें देखा होगा 2300 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग मैगज़ीन जो उन्होंने शाया किया है। तो उसमें उन्होंने बताया कि वो ये बताया कि पाकिस्तान में लगभग कोई 15 साल बाद स्टॉक मार्केट इस तरह से ऊपर गई, यानी कि कारोबारी लिहाज से आज का बहुत अच्छा था। चूँकि कुछ एक वजह ये भी है क्योंकि अगर तो शायद ये वजह हो सकती है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थोड़ी सी थमी है तो कुछ आगे पेशरफ भी हुई है। लेकिन ऐसा क्या हुआ रातों रात कि आपको कर्ज़ भी मिल गया और सब गुड्डी गुड्डी। तो इसका मतलब कुछ तो बैकग्राउंड में कुछ तो हुआ है, यानी कि बिहाइंड द सीन तो कुछ तो ऐसा है जो नहीं दिख रहा या नहीं बताया जा रहा। खैर, वो जो नहीं दिख रहा, वो जो नहीं बताया जा रहा, उसी को कंटिन्यू आगे कर लेते हैं। क्या था कि जब कर्ज़ मिला, याद रखिएगा 9 माह में हमें ये कर्ज़ मिलेगा कितना, $3 मिलियन। और ये इकट्ठे एक साथ नहीं मिलने जा रहा, ये 9 महीनों में टुकड़ों में मिलेगा, यानी कि इसकी किस्तें होंगी। पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त। पहली किस्त होगी तो गालिबन मुझे लग रहा है कि अब बोर्ड इजलास इनका होगा और उसमें फ़ाइनल हो जाएगा कि कब देंगी पहली किस्त। इलेक्शन से पहले, यानी कि ये जनरल इलेक्शन से पहले हमारे पास पहली किस्त आ जाएगी। उसके बाद आगे केयर टेकर सेटअप अगर उन्हीं शराइत पर अमल करता रहा तो दूसरी किस्त भी आ जाएगी। फिर आई आपकी इलेक्टेड हुकूमत, जो भी हो आवाम की। अब मुझे नहीं लगता वो आवाम की इलेक्टेड हुकूमत होगी, क्योंकि अभी भी कुछ 25 करोड़ कीड़े मकोड़ों के फ़ैसले पाकिस्तान में तो हो नहीं रहे, क्योंकि पाकिस्तान के आवाम ने तो वो फ़ैसले करने नहीं है। वो तो एक एलीट क्लास ने करने हैं जो कि एक बंद कमरे से निकल के दूसरे बंद कमरे में चलेगा, और वो बंद कमरा है दुबई में। जी, दुबई में है वो, और वहाँ पर सब ने अपने अपने डेरे डाले हुए, और वहाँ पर ये डिसाइड नहीं हो रहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या, हमने इस्लाहात कैसे करनी है, हमने मुल्क को आगे कैसे लेके चलना है, इस्तेकाम कैसे पैदा करना है। उल्टा उधर ये डिस्कस हो रहा है कि तू वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, नाल मेरा बड़ा भरा बनेगा। चलो मेरा भाई, माँ बेटा बेटी चाचा फुप्पा ताया इसकी गिरदी घूमते रहेंगे और हम ग़ुलाम के ग़ुलाम ही रहेंगे। हम हैं ग़ुलाम। अब तस्लीम कर लें आप कि हम ग़ुलाम थे, हम ग़ुलाम हैं और हम ग़ुलाम रहेंगे। हम ग़ुलाम थे, हम ग़ुलाम हैं, हम ग़ुलाम रहेंगे। क्यों? क्योंकि उसके फ़ैसले हम नहीं कर रहे, वो बंद कमरों के फ़ैसले कर रहे हैं। बंद कमरों के फ़ैसले ये गवाही है कि आप कीड़े मकोड़े हैं और आप ग़ुलाम हैं। तो ग़ुलाम की जो औकात है और वो उसका वक़ार जो है वो घुटनों में, कदमों में होता है। तो लिहाजा आप वोट दें ना दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप वोट देंगे तब भी वो आएंगे, आप वोट नहीं देंगे तब भी वो आएंगे। अब आप बोलेंगे यार वोट देखिए वो कैसे आ जाएंगे, तो इलेक्शन कमीशन कितने बैलेट छापता है, क्या होगा? 2-4 बुकें पार्टीज़ को ज़्यादा दे देगा कि एक बुक अपने पास रखें, एक अपने पास रखें, घर से ठप्पे लगा के आइएगा कि जब आएँ तो जेबें भर के आइएगा और सारे एक साथ डाल दीजिएगा। तो इतना टाइम तो नहीं लगता। तो उससे तो खैर आप वोट दें ना दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, जो मुझे अब तक पिक्चराइज जो दिख रही, क्योंकि फ़ैसले कहाँ हो रहे हैं, वहाँ हो रहे हैं। तो जब फ़ैसले वहाँ हो रहे हैं तो क्या उम्मीद कर सकते हैं। खैर, आ जाएँ जी मीशत पे। क्या था, एक नारा था इनका, पीडीएम तो नहीं कहूँगा, नवाज़ शरीफ साहब का। यही शहबाज शरीफ साहब की हुकूमती वज़ीर आला थी कि कर्ज़ उतारो मुल्क संवारो। ये उस ट्रेंड से निकल के किस ट्रेंड में आ गए कि हमें कर्ज़ा मिल गया, खुश मनाओ। और किस बात की खुशी? कर्ज़े मिलने पे खुशी मनाओ। अच्छा जी, चलें ठीक है। आप कह रहे थे कि लोग कह रहे थे कर्ज़ा नहीं मिलेगा, हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, हमें कर्ज़ा नहीं मिला। ठीक है, मिल गया आपको कर्ज़ा। अब खुशी किस बात की? पैसा आपने अपने पल्ले से तो देना नहीं कि मैं भी बोलूँ हाँ यार इन्होंने खुद कर्ज़ लिया, हमारे लिए कर्ज़ लिया और इन्होंने खुद चुकाना है, तो चलो खुशियाँ मनाओ। पल्ले आनते जाना है और डबल जाना है, डबल ट्रिपल जाना है। क्यों? क्योंकि इनकी भी हमने कुछ उतारने, क्योंकि इनके लल्ले तलल्ले जो है ना, हाई फाई गाड़ियाँ शाड़ियाँ, होटल शोटल, खाने वाने, उनके पैसे भी हम नहीं देने, तो वो हम दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा पीछे आ जाएं।
200 अरब का टैक्स था बजट में, उसके एक हफ्ते बाद 200 प्लस हो गया, यानी कि वो 215 अरब रुपए इजाफी टैक्स लग गया। तो ये टोटल 415 अरब हो गया। इनके बाप का पैसा तो है नहीं, ये तो पैसा हमने देना है। तो जब हमने ही देना है तो कुछ टैक्सों के लिए देना है, तो कुछ अल्ल तल्लु के लिए देना है, और कुछ इनको इलेक्शन फंड्स के लिए देना है। आगे इलेक्शन है और इलेक्शन होने जा रहे हैं, इलेक्शन वक्त पर होने जा रहे हैं, असेंबलीज़ भी डिज़ोल्व वक्त पर होंगी और इलेक्शन भी वक्त पर होंगे। तो ये जो बहस चल रही है क्या इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, तो इलेक्शन होंगे और अपने टाइम पर ही होंगे। ये किस्त आना एक मुस्बत इशारा था। एक चीज़ और भी कि किसी ने कहा था कि किस्त आ जाना चले जाना, किस्त आ जाए तो चले जाना। बस मैं इतना ही बोलूँगा, उसके आगे कुछ भी नहीं बोलूँगा। खैर आज पीडीएम हुकूमत ने एक और वारदात डाली और रात के अंधेरे में वो वारदात डाली। अभी जब हम ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं उससे कुछ ही लम्हा पहले, गालिबन कोई आधा एक घंटा पहले, रातों रात एक ऑर्डिनेंस बना और उस ऑर्डिनेंस को कायम मकाम सदर जो कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब, उन्होंने दस्तखत करके भिजवा भी दिया। यानी कि वो कानून बन गया। और वो कानून क्या है कि नैब तरामीम क्या है कि अगर किसी शख्स को आप बुलाएं और वो नहीं आता, यानी कि कोई भी हो, उसका रिमांड बनता है 14 दिन का। तो वो 14 दिन नहीं होना चाहिए, वो 30 दिन होना चाहिए। अब ये रातों रात हुआ क्यों? वो रातों रात इसलिए हुआ क्योंकि जब हम ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये तारीख बदल गई है, यानी कि आज है 4 जुलाई। तो रातों रात इन्होंने इसीलिए किया क्योंकि आज सुबह इमरान खान साहब की उनकी अहलिया के हमरा पेशी है नैब में। इमरान खान साहब की पेशी है नैब में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक दरख्वास्त लगी हुई तोशाखाना में। नैब ने बुलाया, तमाम तफसीलात मंगवा ली इमरान खान साहब से और उन्हें कहा है कि जितने भी आपको तवाइफ़ मिले, टोटल 108 बगौल नैब के, कि उनकी तमाम तफसीलात लेकर आएँ, क्या किया उनके साथ, बेच दिया या रखे हुए हैं, जो तहाइफ़ अभी भी पड़े हुए हैं वो तहाइफ़ भी ले आएँ। उसके बाद आ जाएँ बुशरा बेगम की तरफ। बुशरा बेगम को कहा है कि अलकादिर ट्रस्ट, उनकी तमाम तफसीलात मंगवा लिए, ट्रस्ट डीड्स वगैरह, कौन कौन पार्टनर है, किस तरह ख़रीदी, तमाम तफसीलात लेके इन्हें भी पेश होना है। और अब जब नैब का ऑर्डिनेंस इतनी रातों रात किया हो और इस तरह गहमा गहमी में किया हो तो यह ज़रूरी है, तो यकीनन आज सुबह कुछ बड़ा ही होने वाला है। ये तो गिरफ़्तारी की तरफ जा रहे हैं। आज हो सकता है, बल्कि हो क्या सकता है, तकरीबन 90 to 100% चांसेस है, मैं तो 90 to 100 यूज़ कर रहा हूँ कि आज इमरान खान साहब गिरफ़्तार हो जाएंगे। और इमरान खान साहब ने एक चीज़ और भी की थी कि उन्होंने अदम एतमाद का इज़हार किया था चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर कि आप तोशाखाना का फ़ैसला ना करें, क्योंकि उन्होंने एक पटिशन फ़ाइल की और उस पटिशन में लिख दिया कि ये वजूहात हैं, आप तोशाखाना में नहीं बैठे, मुझे आपसे इंसाफ की तवक्को नहीं। उन्होंने उस पेपर को उठा के इधर रखा और कहा कि कल ही फ़ैसला सुनाने जा रहा हूँ, यानी कि वो कल ही फ़ैसला सुनाने जा रहे हैं। अब जबकि बरक्स थोड़ा सा इस तरफ आ गया। याद करें सुप्रीम कोर्ट में एक लार्जर बेंच बैठता है और पीडीएम हुकूमत एतराज़ात उठाती है, जिस पर एक जज साहब उठ के चले जाते हैं और वो बेंच टूट जाता है। तो कुछ अखलाकियात, बल्कि अखलाकियात तो नहीं, मैं ख्वाजा आसिफ वाला डायलॉग बोल देता हूँ, कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है। खैर यहाँ से मूव ऑन। आज इमरान खान साहब ने कौम से खिताब की और कौम से खिताब में उनका एक तो स्वीडन के हवाले से उन्होंने बात की और दूसरा उन्होंने इसकी 9 मई के हवाले से बात की कि भाई इसका बेनिफिशरी कौन है और इसका ओपन ट्रायल होना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि इसका ओपन ट्रायल हो ताकि कौम भी देखे और मुझे भी मौका मिले कि मैं तमाम शवाहिद पेश कर सकूँ। उनका मकसद ये है कि ओपन ट्रायल का मकसद है कि टीवी पे नशर किया जाए, कि जो कुछ भी होगा वो टीवी पे होगा, मुल्क भी देख रहा होगा, तमाम पूरी नेशन देख रही होगी। तो उनका ये मौक़िफ़ है इमरान खान साहब का कि मेरी ये डिमांड है और कह रहे हैं मैं तो उसका बेनिफिशरी नहीं हूँ, जो उसका बेनिफिशरी है तो उसे पकड़ा जाए, लेकिन चूँकि अब तक वो पकड़ा नहीं गया। उसके अलावा इमरान खान साहब ने जो स्वीडन के हवाले से एक एहतजाज की भी कॉल दी है। उन्होंने क्या कहा, पहले थोड़ा सा ये सुन लें। जो स्वीडन के अंदर कुरान की बेहुरमती की गई आज़ादी राय के नाम के ऊपर, मैं चाहता हूँ कि एक जिंदा कौम
जो कि अपने दीन से प्यार करती है और जो अल्लाह की किताब, वो हमारे दिलों में उसकी इज़्ज़त है, और अल्लाह के जो हमारे पैगंबर हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी इज़्ज़त है। तो जब इस तरह की चीज़ होती है तो हम एक ज़िंदा कौम की तरह एक पुरअमन तरीके से ज़रूर बताएं, पैगाम पहुँचाएँ कि हमें इसकी तकलीफ़ हुई है। तो मैं आप सबको कहता हूँ, मैं सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोगों को नहीं, कौम को कहता हूँ कि जुमे के बाद आपने सब ने जुमे की नमाज के बाद निकल के मुजाहरा करना है पुरअमन तरीके से। हमेशा पुरअमन रहो, क्योंकि हमारा मुल्क है, हम कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते, लेकिन एक पुरअमन तरीके से एहतजाज हो ताकि पैगाम जाए कि पाकिस्तान वो कौम है जो इस्लाम के नाम पे बनी थी, और हमें तकलीफ़ हुई है कि ये वहाँ की पुलिस ने इजाज़त दी कि जनाब आप कुरान शरीफ को जला दें और आज़ादी राय के मुताबिक। आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की वजह से आज 15 मार्च दुनिया के अंदर एंटी इस्लामोफोबिक दिन बनाया जाता है, यानी जो इस्लाम के ख़िलाफ़ जो हरकतें होती हैं, मसलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है, और ये जान के जिस तरह ये कुरान शरीफ को जलाया गया, इसको ये इस्लामोफोबिया के अंदर आता है। तो हमारी वजह से यूनाइटेड नेशंस में 15 मार्च को इस एंटी इस्लामोफोबिया दिन बनाया जाता है। तो इसलिए हम सबको जुमे के बाद निकलना चाहिए और पुरअमन तरीके से एहतजाज करना चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि स्वीडन में आज़ादी राय के नाम पर कुरान मजीद को जो बेहुरमती की गई है, एक ज़िंदा कौम जो अपने दीन से प्यार करती है, जिनके दिलों में अल्लाह की किताब और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त है, उस कौम को पुरअमन तरीके से अपना पैगाम देना चाहिए कि हमें इससे तकलीफ़ हुई है। पूरी कौम जुम्मे की नमाज़ के बाद एहतजाज के लिए बाहर निकले, यानी कि जुम्मे की नमाज़ के बाद इमरान खान साहब ने कॉल तो दे दी, लेकिन क्या खान साहब ख़ुद बाहर होंगे? क्योंकि लगभग आज जो उनकी पेशी है उसमें 80 से 90% बल्कि 90 से 100% चांसेस हैं आज वो गिरफ़्तार हो जाएं। उसके अलावा ज़मान पार्क में इमरान खान साहब ने आज एक झंडा लगाओ मुहिम चल रही है PTI की, उसमें आज शिरकत की। और शिरकत किस तरह थी कि उन्होंने ज़मान पार्क में अपने घर में ही PTI का झंडा लगाया। उसके भी मनाज़िर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह था। और अगर तो इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करना है, उन्होंने अपना एक जहन तो बना ली कि मैंने गिरफ़्तार हो जाना है, और यकीनन उन्होंने होना है, क्योंकि एक प्लान का हिस्सा है। क्योंकि इन्होंने एक प्लान बनाया हुआ, और अब प्लान अभी का तो है नहीं, प्लान तो पता नहीं कब का बना हुआ है। तो उसी प्लान के तरीके से जब इमरान खान साहब गिरफ़्तार होंगे, याद रखिएगा माजी इमरान खान साहब ने क्या कहा था कि मेरे प्लान ये है कि मुझे गिरफ़्तार करना है, नवाज़ शरीफ को लाना है। इसका मतलब ये समझा जाए कि नवाज़ शरीफ साहब अब आने वाले हैं, नवाज़ शरीफ साहब अब आने वाले हैं। इसका मतलब तो यही बनता है। खैर, आज अच्छी खबर थी मईशत के हवाले से, और IMF के हवाले से थोड़ी सी चीज़ बता दूँ आपको कि पहले मैंने नहीं बताया, लेकिन एंडिंग पर जब आए तो अब आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान ने अब तक IMF से कोई 23 प्रोग्राम लिए हैं। पाकिस्तान ने अब तक ये IMF से टोटल 23 प्रोग्राम लिए, जिसमें पीपल्स पार्टी ने 10, और नून लीग ने 5, अयूब खान ने 3, ज़ियाउल हक ने 2, परवेज़ मुशर्रफ ने 2, तहरीक इंसाफ ने 1, यानी कि चेयरमैन इमरान खान साहब ने। लेकिन मुल्क मकरूज़ किसने किया? इमरान खान ने। उसने एक प्रोग्राम लिया तो मुल्क मकरूज़ हो गया है, ये उसका कसूर और जायज़ कसूर है कि उसने एक कर्ज़ क्यों लिया। 8, 10, 15, 20, 25, 30 कर्ज़ ले जाता, ताकि उस पर ही धब्बा तो ना लगता कि मुल्क मकरूज़ तुमने किया। आज चलें, आज कारोबार की तो अच्छी खबर थी, लेकिन कर्ज़ लेने से ज़ाहिर महंगाई तो आएगी, और महंगाई आएगी, ये अपने जहन नशीन कर लें कि महंगाई ने आना है, और तबाही महंगाई हुई। अभी जब अभी जुलाई का महीना ख़त्म होगा, अपने बिजली का बिल देख के इस्तेमाल कीजिएगा बिजली, या फिर एम्बुलेंस को कॉल करके स्टैंड बाय पे रखिएगा, फिर बिजली का बिल देख लीजिएगा जुलाई का। क्योंकि ऐसा ना हो कि कमज़ोर दिल अफराद वाले की रूह निकल जाए, और अगर तो थोड़े से सख्त हैं तो उनके लिए एम्बुलेंस का इंतज़ाम पहले से ही होगा, तो वो फ़ौरी पहुंच जाएंगे ताकि फ़ौरी ट्रीटमेंट की जाए और उन्हें बचाया जा सके। तो बराए मेहरबानी कमज़ोर दिल वाले अफराद जो हैं वो बिल ना देखिएगा, और मेरी तो दरख्वास्त है सिर्फ, बाकी अल्लाह ही रहम करे हम पे। आटा, चावल, चीनी सब महंगा।
कहाँ हैं ये लोग जो ये लिफाफा और भिखारी दानिश्वर जितने भी मीडिया हैं, रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट, मालकान, कहाँ थे इमरान खान के दौर में ये पहुँच जाते थे और आज ये सारे गायब हैं, आज ये सब गायब हैं। तो ये भी एक मुनाफिकत की निशानी है, इसमें भी उस एक चीज़ को बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। क्या कोई शर्म होती, कोई हया होती, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि सब ने शर्म के लिबादे ओढ़ लिए हैं और वो गैरत का जाम नहीं होता, बगैरती का जाम, वो पी लिया है, तो सब उसकी टन में मस्त हैं, तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। खैर, आज देखते हैं कि अगर इमरान खान साहब गिरफ़्तार होते हैं तो क्या रद्द-ए-अमल आता है। अब तक के लिए इतना ही जी। अपना और का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।